नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड से रिलेटेड जो हमारी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उनके मैं आपके टोटल 21 प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ, जिन पर हम चर्चाएं भी करेंगे तथा जो इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर देखें दोस्तों, तो जो हमारे सिमिलर नेम वाले जो एक जैसे वो आती हैं रचनाएं, उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। साथ ही साथ हैं तो दोस्तों ये 21 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हम बात करें सॉल्व के साथ साथ हमारी ये कम से कम 35 से 40 प्लस अगर हम बात करें तो ये रचनाएं जाएंगी, जिसे आप नोट करें, जो आपके काम आ सकती हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों, आपने 21 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को अर्जित किया, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। 1882 में एटकिंसन द्वारा किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था? ऑप्शन ए हिमालयन गजेटियर, बी देहरादून गजेटियर, सी ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हिमालयन गजेटियर है। अगर देखें दोस्तों, हिमालयन गजेटियर की विशेषता, ये हमारा 1882 में लिखा गया था हिमालयन गजेटियर। अगर हम बात करें 1882 में हिमालयन गजेटियर लिखा गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें देहरादून गजेटियर और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, ये लिखा था हमारे H.G. वॉल्टन जी ने। किसने लिखा था? हमारे H.G. वॉल्टन जी ने। और अगर हम बात करें देहरादून गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो देहरादून गजेटियर हमारा 1911 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गढ़वाल निम्नलिखित में से गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ईश्वरमैन ओखले, बी हरिकृष्ण रतूड़ी जी, सी पातीराम, डी शिव प्रसाद डबराल। अगर देखें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हमारा पातीराम जी होगा। अगर हम देखें दोस्तों, तो ईश्वरमैन ओखले जी की अगर हम पुस्तक देखें तो इम्पोर्टेंट पुस्तकों में से अगर एक है तो होली हिमालय इनकी सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक है ईश्वरमैन ओखले जी की। दूसरी अगर देखें ईश्वरमैन ओखले की, तो हिमालयन फोकलोर दो रचनाकारों ने लिखी। एक तो तारादत्त गैरोला जी ने लिखी थी हमारी, और एक ईश्वरमैन ओखले जी ने लिखी थी। अगर हम हरिकृष्ण रतूड़ी जी की बात करें तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा। इसके अतिरिक्त अगर हम कुमाऊँ के इतिहास की बात करें तो कुमाऊँ का इतिहास हमारा बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा। और हमारे जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं उत्तराखंड के, हमारे जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो उत्तराखंड हैं, वो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी ने हमारा लिखा है। टिहरी का इतिहास भी लिखा है, उत्तराखंड का इतिहास भी लिखा है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास तो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा है, और उत्तराखंड का नवीन इतिहास अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारे यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होली हिमालय का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? अगर हम देखें दोस्तों, होली हिमालय का प्रकाशन हमारा 1907, 1906, 1905 या 1908। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1905 में इसका प्रकाशन किया गया था। होली हिमालय का प्रकाशन 1905 में किया गया था, और ईश्वरमैन ओखले जी के द्वारा ये लिखी गई थी। और इस पुस्तक में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो प्रमुख मेलाओं में से एक है, जो सबसे प्राचीन मेला है हमारा उत्तरायणी मेला है, उसमें इस पुस्तक में उत्तरायणी मेले का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें उत्तरायणी मेले को क्या कहा गया? सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन मेला बताया गया है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रकाश थपलियाल जी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए देहरादून गजेटियर हिंदी, ऑप्शन बी देहरादून गजेटियर, ऑप्शन सी हिमालयन गजेटियर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगर देखें दोस्तों, तो इनके द्वारा जो रचित है वो देहरादून गजेटियर हिंदी है। अगर देखें ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। और अगर देखें दोस्तों, देहरादून गजेटियर मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में बताया था कि देहरादून गजेटियर हमारा H.G. वॉल्टन जी ने लिखा है, और हिमालयन गजेटियर हमारा एटकिंसन जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद डबराल, बी मोलाराम तोमर, सी इंद्र सिंह नयाल, डी हरिकृष्ण रतूड़ी। तो मैंने आपको बताया इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, हरिकृष्ण रतूड़ी जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों?
उत्तराखंड की यात्रा, उत्तराखंड यात्रा दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए यशवंत सिंह कटोच, बी रघुनंदन सिंह टोलिया, सी शिव प्रसाद डबराल, डी अजय रावत। अगर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा हमारा शिव प्रसाद डबराल जी। यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा, अगर मैंने बताया था आपको, एक इनके द्वारा लिखा गया तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा गया था। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की कला भी लिखी, मध्य हिमालय की कला भी लिखी गई थी। अगर हम बात करें मध्य हिमालय के पुरातत्व भी यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा लिखा गया था। रघुनंदन सिंह टोलिया जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रचनाओं में से अगर हम बात करें तो इनकी एक रचना आती है पटवारी चाय और घराट। और अगर हम अजय रावत की बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखी थी और मैन एंड फॉरेस्ट भी इनके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें दोस्तों, सभासार के लेखक कौन है? तो सभासार के लेखक ऑप्शन ए मूलाराम तोमर, बी सुदर्शन अग्रवाल, सी सुदर्शन शाह, डी शेखर पाठक। अगर देखें दोस्तों तो मूलाराम तोमर का जो नहीं, मूलाराम तोमर नहीं, इसका सही उत्तर होगा हमारा सुदर्शन शाह। क्योंकि देखिए दोस्तों कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि हम शुरू का नाम तो पढ़ लेते हैं, शुरू का शब्द तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अंतिम शब्द जो नहीं होता है वो हम नहीं पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे इसी में सुदर्शन नाम 2 बार दिए गए हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम जब भी प्रश्नों का उत्तर दें तो वो एक बार हम कंफर्म करने के लिए पूरा उसका हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए और कौन सा उत्तर सही है उस पर भी हमें विचार विमर्श करके आंसर देना चाहिए। क्योंकि इसमें सुदर्शन अग्रवाल भी दिया गया है और सी सुदर्शन शाह भी दिया गया है, तो इसको सही उत्तर हमारा सुदर्शन शाह जी होगा। अगर हम सभासार की बात करें तो सभासार सुदर्शन शाह जी के द्वारा 1827 में लिखा गया था, सुदर्शन शाह जी द्वारा 1827 में। दूसरी चीज़ देखें दोस्तों, इन्होंने सभासार को 7 खंडों में विभाजित किया था। और दूसरी चीज़ देखें सभासार की विशेषता, तो ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी सुदर्शन शाह जी ने। और अगर हम बात करें ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इसमें जो ये शीर्षक डालते थे, इसका जो सभासार का शीर्षक डालते थे हमेशा वो गढ़वाली में होता था। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूलाराम तोमर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा चेंज है, मूलाराम तोमर के द्वारा किस चित्र का यहाँ पर विमोचन किया गया है, या किस चित्र के द्वारा, मतलब इनके द्वारा किस चित्र को बनाया गया था। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन ए मोरप्रिया, बी मयंकमुखी, सी उत्कंठित नायिका। अगर देखें दोस्तों तो मोरप्रिया की अगर हम बात करें तो मोरप्रिया इनका प्रारंभिक अवस्था का चित्र है मोरप्रिया। बी हमारा मयंकमुखी अगर हम बात करें ये युवा अवस्था का है। और उत्कृष्ट अवस्था का जो हमारा ये उत्कंठित नायिका है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एक हमारा जयदेव वजीर करके इनकी एक जो अन्य जो चित्र है, मतलब अगर हम बात करें तो अन्य चित्र इनका एक जयदेव वजीर जी का भी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, कि मतलब इनके द्वारा किन किन चित्रों का विमोचन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द पंडित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए नैनसिंह रावत, बी डेरेक वॉलेर, सी आर.एस. टोलिया, डी रघुनंदन सिंह टोलिया, सी आर.एस. टोलिया, डी बी और सी दोनों। अगर देखें द पंडित नामक पुस्तक अगर देखें दोस्तों तो ये लिखी है हमारे डेरेक वॉलेर ने। और अगर हम बात करें डेरेक वॉलेर ने किसके ऊपर लिखी है, तो डेरेक वॉलेर ने लिखी है हमारे नैनसिंह रावत जी के ऊपर लिखी है डेरेक वॉलेर ने ये रचना। और आर.एस. टोलिया की अगर हम बात करें रघुनंदन सिंह टोलिया जी की, तो ये हमारी लिखी है इन्होंने नैनसिंह रावत जी के ऊपर लिखी है नैनसिंह रावत व जौहर नामक रचना आर.एस. टोलिया यानी रघुनंदन सिंह टोलिया जी ने लिखी है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दुर्गाचरण काला, बी फ्रेडरिक विल्सन, सी विलियम आर्चर, डी उपर्युक्त सभी। अगर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा हमारा दुर्गाचरण काला। दुर्गाचरण काला जी की अगर हम अन्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं में से देखें दोस्तों तो एक इनकी रचना आती है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं आती है। एक इनकी अन्य रचना अगर हम बात करें मेमोरीज ऑफ द राजकुमाऊं नामक अगर रचना देखें तो ये भी हमारे दुर्गाचरण काला जी के द्वारा ही लिखी गई है।
अगर हम बात करें विलियम ऑर्चर, अगर हम बात करें तो विलियम ऑर्चर जी ने कौन सी लिखी है, तो गढ़वाल पेंटिंग्स इंग्लिश में लिखी है, गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी लिखी है इन्होंने ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हिल डायलेक्टस ऑफ कुमाऊं डिवीजन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आर.एस. टोलिया, बी अजय रावत, एन.एस. थापा, गंगादत्त उप्रेती। अगर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा हमारा गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, गंगादत्त उप्रेती जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, रघुनंदन सिंह टोलिया जी द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ब्रिटिश कुमाऊं ऑफ गढ़वाल, नैन सिंह रावत व जोहार, पटवारी चाय व घराट, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों रचनाएं हमारे आर.एस. टोलिया जी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आर.एस. टोलिया भी दे सकता है। रघुनंदन सिंह टोलिया जी इनका पूरा नाम है। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, नैन सिंह रावत व जौहार, पटवारी चाय और घराट, ये तीनों रचनाएं दोस्तों इन्हीं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय की कला नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए यशवंत सिंह कटोच, बी यशोधर मठपाल, सी शेखर पाठक, डी उपयुक्त सभी। अगर देखिए दोस्तों मध्य हिमालय की जो कला है वो हमारे यशवंत सिंह कटोच जी ने लिखी है। अगर हम बात करें यशवंत सिंह कटोच जी ने, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास भी लिखा है। उत्तराखंड अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय का पुरातत्व भी लिखा है। एक इन्होंने मध्य हिमालय की कला लिखी है, एक इन्होंने मध्य हिमालय का पुरातत्व करके एक रचना भी लिखी है, पुरातत्व। ठीक, अगर हम देखें दोस्तों शेखर पाठक, अगर हम बात करें तो शेखर पाठक ने उत्तराखंड में कुली बेगार इनकी एक सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है। एशिया की पीठ इनकी अन्य रचनाएं हैं। और अगर हम बात करें यशोधर मठपाल जी की, तो यशोधर मठपाल जी ने लिखी है कुमाऊं की चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैन एंड फॉरेस्ट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए एटकिंसन, बी आर.एस. टोलिया, सी वॉल्टन, डी अजय रावत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अजय रावत। और अजय रावत जी की अन्य रचनाओं में देखें दोस्तों तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल भी लिखी है एक दोस्तों, ये अजय रावत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों, शिखरों से संघर्ष पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए अजय रावत, बी यशवंत सिंह कटोच, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा लिखी गई है। अगर इनकी अन्य रचनाओं में देखें तो इन्होंने नंदराज यात्रा के ऊपर भी अपनी एक रचना लिखी है, हिमालय का महाकुंभ नंदराज यात्रा। और एक दूसरी रचना देखिए दोस्तों, सपने जो सोने ना दे। अगर हम बात करें, एक तो इन्होंने लिखी है सपने जो सोने ना दे, और एक इन्होंने नंदराज यात्रा पर लिखी है अपना रचना। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराखंड में कुली बेगार के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। राहुल सांकृत्यायन, दुर्गाचरण काला, प्रकाश थपलियाल, शेखर पाठक। अगर तो उत्तराखंड में कुली बेगार हमारे शेखर पाठक जी द्वारा लिखी गई है, और इन दोनों की मैं आपको रचना बता ही चुका हूँ। राहुल सांकृत्यायन अगर हम देखें दोस्तों तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई है हमारे क्या बोलते हैं उसके लिए, हिमालयन परिचय लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलनों में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के रचयिता कौन है। पहला ए इंद्र सिंह नयाल, बी पातीराम, डी बद्रीदत्त पांडे, सी बद्रीदत्त पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा इंद्र सिंह नयाल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पातीराम जी ने अगर हम बात करें गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न लिखी है। अगर हम बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो कुमाऊं का इतिहास लिखा है। ठीक, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों तो कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो ऑप्शन ए किशोरीलाल वेदिकी, बी यशोधर मठपाल, सी ए और बी दोनों, डी अजय रावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ये हमारा क्या बोलते हैं इसके लिए, हमारा यशोधर मठपाल जी होगा। ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। किशोरीलाल वेदिकी जी द्वारा अगर हम बात करें तो कुमाऊं की चित्रकला इनके द्वारा लिखी गई थी, यशोधर मठपाल जी द्वारा। अगर हम किशोरीलाल वेदिकी जी की बात करें तो किशोरीलाल वेदिकी जी ने यहाँ पर हमारी लिखी है
पहाड़ी चित्रकला का विमोचन इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बैरिस्टर मुकुंदलाल जी द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए गढ़वाल पेंटिंग्स, बी राजपूत पेंटिंग्स, सी सम नोट्स ऑन मूलाराम तोमर, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी उपर्युक्त सभी। गढ़वाल पेंटिंग्स भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, राजपूत पेंटिंग्स भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, सम नोट्स ऑन मूलाराम तोमर भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त देखें तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अगर हम दोस्तों देखें तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ऋतु वर्णन के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, बी कुंवर प्रीतम शाह, सी मूलाराम तोमर, डी इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए दोस्तों तो मूलाराम तोमर जी ने लिखी है ये हमारी ऋतु वर्णन। मूलाराम तोमर अगर हम देखें तो मूलाराम तोमर ने मुख्य रचना प्रमुख रचनाओं में से अगर हम बात करें तो गढ़राज वंश काव्य लिखी थी इन्होंने। पंवारों के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने पंवारों के ऊपर कौन सी लिखी? गढ़राज वंश काव्य इन्होंने लिखी थी मुख्य रूप से। अगर हम बात करें तो ये गढ़राज वंश काव्य जो ब्रज भाषा का जो सर्वश्रेष्ठ काव्य लिखा था इन्होंने मूलाराम तोमर जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो इनके अन्य साहित्य अगर देखें दोस्तों तो गढ़ गीता संग्राम भी हो गया, हमारा गणिका नाटक भी हो गया, श्रीनगर दुर्दशा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखें दोस्तों तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद भी मूलाराम तोमर जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगर हम दोस्तों देखें कुंवर प्रीतम शाह जी की बात करें तो कुंवर प्रीतम शाह जी हमारे टिहरी से श्रीनगर अगर हम बात करें तो इनसे ये चित्रकला सीखने आते थे, मूलाराम तोमर जी से ये चित्रकला, क्योंकि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे हमारे मूलाराम तोमर जी और इनसे ये चित्रकला सीखने आते थे। और अगर हम बात करें तो सुदर्शन दर्शन जी को इन्होंने प्रमुख तौर पर अगर हम बात करें तो एक रचना लिखी थी इन्होंने सुदर्शन शाह जी के ऊपर, जिस रचना का नाम अगर हम बात करें तो उस रचना का नाम हमारा सुदर्शन दर्शन करके इनकी रचना का नाम मूलाराम तोमर जी ने सुदर्शन शाह जी के ऊपर लिखी थी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए मुकुंदलाल, बी यशवंत सिंह कटोच, सी मूलाराम तोमर, डी विलियम ऑर्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विलियम ऑर्चर, क्योंकि हम पहले ही देखें गढ़वाल पेंटिंग्स अगर देखें तो गढ़वाल पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे बैरिस्टर मुकुंदलाल जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन कन्फ्यूजिंग के लिए दोस्तों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी किसके द्वारा लिखी गई है? गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी हमारी विलियम ऑर्चर जी द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार हमने पहले क्वेश्चनों में भी देखी थी, एक हमारी पहाड़ी चित्रकला जो हमारे किशोरी लाल वेदकी जी द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम बात करें कुमाऊं की चित्रकला अगर हम बात करें तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऐसे कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आज की वीडियो यहाँ पर आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं और आज की वीडियो भी मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।